कनाडा में भारतीय छात्र अचानक लापता हुआ। कनाडा जाने का सपना देखने वाले 24 वर्षीय नैतिक पटेल ने कभी नहीं सोचा था कि आज जिस देश में वह अपने भविष्य की शुरुआत करने जा रहा है, वही एक दिन उसके अचानक गायब होने की खबर पूरे परिवार को तोड़ देगी। नैतिक गुजरात के एक छोटे शहर से था, पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा कहता था कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करेगा और नौकरी करेगा और अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाएगा। कई महीनों की तैयारी के बाद उसे कनाडा के एक कॉलेज में एडमिशन मिला। परिवार ने अपनी बचत लगाकर उसकी फीस जमा की। पिता महेश भाई ने कहा था कि हाँ बेटा, हाँ विदेश जाना सिर्फ सपना नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। हाँ नैतिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि पापा, हाँ मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हाँ कुछ ही दिनों बाद वह कनाडा पहुंच गया। शुरुआत में उसने छोटी छोटी मुश्किलों का सामना किया। हाँ नया मौसम था, हाँ नया शहर था, पढ़ाई का दबाव था। हाँ लेकिन वह हर रात माँ हेतल से वीडियो कॉल करता था। हाँ माँ उससे हमेशा एक ही सवाल पूछती थी कि हाँ बेटा खाना खाया या नहीं। हाँ नैतिक हंसकर कहता था कि हाँ माँ, और यहाँ भी खाना मिलता है, आप चिंता मत करो। परिवार को लगता था कि उनका बेटा धीरे धीरे अपनी जिंदगी बना रहा है। हाँ नैतिक कनाडा के एक शहर में किराए के कमरे में रहता था। उसके साथ 2 और छात्र रहते थे। हाँ वह पार्ट टाइम काम भी करता था। हाँ कॉलेज, हाँ नौकरी और घर के बीच उसकी जिंदगी व्यस्त रहती थी। हाँ लेकिन एक दिन अचानक उसका व्यवहार बदल गया। उसने माँ को फोन किया। हाँ लेकिन उस दिन उसकी आवाज में पहले जैसी खुशी नहीं थी। हाँ माँ ने पूछा कि क्या हुआ। हाँ नैतिक ने कहा कि कुछ नहीं है, हाँ बस थोड़ा तनाव है। हाँ फिर उसने फोन काट दिया। अगले दिन उसने किसी को फोन नहीं किया। उसके दोस्त ने सोचा कि हाँ शायद वह कॉलेज गया होगा। हाँ लेकिन जब शाम तक वह वापस नहीं आया तो चिंता शुरू हुई। उसके मोबाइल पर कॉल की गई, फोन बजता रहा लेकिन किसी ने उठाया नहीं। हाँ मैसेज भेजे गए, कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन भी नैतिक कॉलेज नहीं पहुंचा। हाँ पार्ट टाइम नौकरी पर भी उसकी गैरहाजिरी दर्ज हुई। हाँ दोस्तों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उसका कुछ सामान वहीं था, पासपोर्ट भी कमरे में था। हाँ लेकिन उसका फोन और जैकेट गायब थे और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। हाँ कुछ ही घंटों में नैतिक के परिवार को खबर दी गई। हाँ माँ ने फोन पर रोते हुए पूछा कि हाँ मेरा बेटा कहाँ है। हाँ पिता ने खुद को संभालते हुए कहा कि चिंता मत करो, हाँ उसे ढूंढ लिया जाएगा। हाँ लेकिन उनके दिल में डर पैदा हो चुका था। कनाडा में उसके दोस्तों ने पुलिस को जानकारी दी। हाँ जांच शुरू हुई। हाँ नैतिक के आखिरी फोन की लोकेशन देखी गई। पता चला कि हाँ उसका फोन शहर के एक अलग हिस्से में कुछ समय के लिए सक्रिय हुआ था। हाँ इसके बाद फोन बंद हो गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। एक फुटेज में नैतिक रात के समय अकेला सड़क पर चलता दिखाई दिया और उसके हाथ में वही जैकेट थी, हाँ जो वह अक्सर पहनता था। हाँ वह कुछ देर सड़क के किनारे खड़ा रहा। हाँ फिर एक वाहन वहां आया। हाँ फुटेज में वाहन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ नैतिक उस वाहन के पास गया और कुछ देर बाद दोनों वहां से चले गए। परिवार के लिए यह फुटेज उम्मीद भी थी और डर भी। सवाल था कि हाँ नैतिक उस वाहन में क्यों बैठा था। हाँ दिन हफ्तों में बदल गए। हाँ फिर हफ्ते महीनों में बदलने लगे। परिवार भारत में हर फोन कॉल पर सौंक जाता था। हाँ माँ हर सुबह बेटे की फोटो देखकर प्रार्थना करती थी। हाँ पिता लगातार अधिकारियों से संपर्क करते थे। सोशल मीडिया पर नैतिक की तस्वीरें साझा की गई। उसके दोस्तों ने भी लोगों से जानकारी देने की अपील की। कई झूठे फोन आए। किसी ने कहा कि उसने नैतिक को दूसरे शहर में देखा है, किसी ने कहा कि वह एयरपोर्ट पर था। हर सूचना की जांच की गई, लेकिन कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। हाँ 3 महीने बीत गए। परिवार की उम्मीद कमजोर होने लगी थी। हाँ लेकिन पुलिस ने जांच बंद नहीं की। करीब 4 महीने बाद जांच में एक नया सुराग सामने आया। पुलिस को एक पुराने सीसीटीवी रिकॉर्ड से पता चला कि हाँ नैतिक के गायब होने वाली रात जिस वाहन के पास वह गया था और वह वाहन एक छोटे से औद्योगिक इलाके में पहुंचा था। और वहाँ कई गोदाम और छोटे व्यवसायी थे। और जांचकर्ताओं ने उस इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि उसने उस रात एक भारतीय युवक को वहां देखा था।
उसने यह भी बताया कि युवक परेशान लग रहा था, लेकिन उसके साथ कौन था यह वह ठीक से नहीं बता सका। पुलिस ने इलाके के पुराने रिकॉर्ड और डिजिटल जानकारी की जांच की। धीरे धीरे एक व्यक्ति तक पहुंच बनाई गई जो नैतिक के परिचितों में से किसी एक के संपर्क में था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अनैतिक ने गायब होने से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से आर्थिक मामले को लेकर बातचीत की थी और यह मामला उतना बड़ा नहीं था कि परिवार को इसकी जानकारी होती। लेकिन बातचीत के कुछ रिकॉर्ड ने पुलिस को नई दिशा दी। जांचकर्ताओं ने उस व्यक्ति से पूछताछ की। शुरुआत में उसने नैतिक से किसी भी तरह के संपर्क से इनकार किया, लेकिन जब उसके सामने डिजिटल रिकॉर्ड और सीसीटीवी जानकारी रखी गई तो उसके बयान में बदलाव आने लगा। उसने स्वीकार किया कि नैतिक उस रात उसके साथ मिला था। हालांकि उसने दावा किया कि नैतिक कुछ समय बाद वहां से चला गया था। पुलिस को पता चला कि नैतिक के गायब होने से पहले अपने एक दोस्त को एक संदेश भेजा था। संदेश छोटा था, उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मेरे कमरे की अलमारी में रखी फाइल देखना। दोस्त ने पहले इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन नैतिक के गायब होने के बाद उसने वह फाइल पुलिस को दी। फाइल में कुछ कागजात थे, उनमें एक आर्थिक लेन देन और एक व्यक्ति का नाम था। पुलिस ने उस व्यक्ति से दोबारा पूछताछ की। कुछ दिनों बाद नैतिक का सुराग आखिरकार मिला। वह सुरक्षित था, लेकिन जिस स्थिति में मिला उससे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। जांच के अनुसार वह एक गंभीर विवाद के बाद खुद को कुछ समय के लिए लोगों से दूर कर चुका था। कुछ परिस्थितियों ने मामलों को इतना उलझा दिया था कि उसका परिवार महीनों तक उसके बारे में कुछ नहीं जान सका। अधिकारियों ने उसकी पहचान और परिस्थितियों की पुष्टि की और परिवार को जानकारी दी। फोन पर जब मां ने नैतिक की आवाज सुनी तो वह कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाई। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा तू जिंदा है, मेरे लिए यही काफी है। नैतिक के वापस मिलने के बाद परिवार ने उसे भारत बुलाने का फैसला किया। उसने भी महसूस किया कि विदेश में स्वतंत्र जीवन जीना जितना आकर्षक दिखाई देता है उतना आसान नहीं होता। नए देश में दोस्तों, पैसों, काम और रिश्तों से जुड़े फैसले बहुत सावधानी से लेने पड़ते हैं। नैतिक ने बाद में कहा कि उसके गायब होने के पीछे जो परिस्थितियां बनी उनसे उसे एक बात समझ आई। विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों को किसी भी परेशानी को अकेले नहीं झेलना चाहिए। अगर कोई आर्थिक विवाद, धमकी, दबाव या मानसिक परेशानी हो तो परिवार, कॉलेज या संबंधित अधिकारियों को तुरंत जानकारी देनी चाहिए। इस घटना ने नैतिक के परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। पिता ने कहा कि विदेश में बच्चे को भेजना आसान है, लेकिन उसकी सुरक्षा की चिंता हर दिन साथ रहती है। माँ आज भी हर रात बेटे को फोन करती है। नैतिक अब भी कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, लेकिन पहले की तरह लापरवाह नहीं है। उसने अपने परिवार से एक वादा किया है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो वह कभी उनसे अपनी समस्या नहीं छिपाएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी चुप्पी ऐसी दूरी पैदा कर देती है जिसे मिटाने में महीनों लग सकते हैं। डिस्क्लेमर, यह कहानी विदेश में भारतीय छात्रों से जुड़ी विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों से प्रेरित एक काल्पनिक कथा है। इसमें उपयोग किए गए पात्र, नाम और घटनाक्रम काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता फैलाना है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।